राजा सुदक्षिण चले, मार्ग से भटकते 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 जब मृगा करने के लिए चले तो वन में से मार्ग भटक गए, एक ऋषि के, एक मुनि के आश्रम में पहुंच गए। मुनि के आश्रम, अब जब मुनि के आश्रम में पहुंचे तो राजा सुदक्षिण नीचे उतरे। उनको बहुत प्यास लग रही थी, बहुत भूख लग रही थी। उन्होंने प्रणाम करा। मुनिवर के आश्रम में जैसे गए तो मुनिवर तो ध्यान साधना में लीन, ध्यान साधना। राजा का फर्ज है प्रणाम करना, नमन। जो राजा बनता है, जो राजा होता है, किसने क्या बोला, किसने क्या करा, किसने क्या कहा, राजा को उससे मतलब नहीं होता। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना बहुत अच्छी है। राजनीति के अंतर्गत कोई हारता है, कोई जीतता है। जब तुम राजा बनकर बैठ जाओ, जब तुम जीत जाओ, राजा बनकर सिंहासन पर बैठ गए, उस सिंहासन पर बैठने के बाद जब तक तुम सिंहासन पर नहीं बैठे थे, उस बीच में दौड़ में, उस दौड़ के अंतर्गत कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ बोला, ध्यान से हटाकर राज सिंहासन पर बैठो। और जैसे बच्चा होता है, बच्चा थोड़ी देर में भूल जाता है कि मेरी किससे लड़ाई हुई थी, बच्चा थोड़ी देर में भूल जाता है कि मेरा किससे झगड़ा हुआ। सिंहासन पर बैठने के बाद जब तुम जीत जाओ और सिंहासन पर बैठ जाओ तो तुम्हें भी ये भूल जाना चाहिए कि कौन ने मेरा साथ दिया था कि नहीं दिया था, दिया ना दिया उसका, कि मेरा साथ इसने नहीं दिया, इसने मुझे गाली दी, अपशब्द कहा, ताने दिया, ना ना, हम राज सिंहासन पर बैठे, हमारी सत्ता पर बैठे, अब हमें विचार नहीं करना। प्रजा सब तुम्हारी है, जितनी प्रजा है वो तुम्हारी है। राजा सुदक्षिण